अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है अनइक्वल जस्टिस, कि एक ऐसा जस्टिस, एक ऐसा इंसाफ जो इक्वल नहीं है, जो मुसावी नहीं है। तो ये जो आज का एडिटोरियल है ये नकीबुल्लाह मर्डर केस के ऊपर है, जिसको शूट किया गया था 2018 में। इस एडिटोरियल में वो जस्टिस सिस्टम के बारे में बताता है कि किस तरह से पावरफुल इंडिविजुअल्स जो हैं वो इम्प्यूनिटी को एंजॉय करते हैं और कैसे कोई भी पर्सन इनके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होता और कैसे दूसरे स्टेट एलिमेंट्स जो हैं इनकी सपोर्ट में लगे रहते हैं। तो वो लोग जो चैनल पर न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारे सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारी वर्ब हैं और येलो कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। तो आज के एडिटोरियल में कुछ एडवांस ग्रामर कॉन्सेप्ट्स भी हम देखेंगे। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। इट सीम्स कहता ऐसा दिखाई देता है, नो वन वॉन्ट्स कोई भी नहीं चाहता। अच्छा, क्या नहीं चाहता? टू टेस्टिफाई कि वो गवाही दे। अच्छा, किसके अगेंस्ट? फॉर्मर पहले वाले एसएसपी मलिर राव अनवर के। तो वो कह रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसको ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई भी जो इंसान है, ठीक है, चाहे मर्द है औरत है, कोई भी जो है वो नहीं चाहता कि वो गवाही दे पहले एसएसपी मलिर राव अनवर के अगेंस्ट, उसके खिलाफ। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर नो वन वांट्स, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। टेस्टिफाई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गिव टेस्टिमनी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब सबूत देना, गवाही देनी कोर्ट में। अच्छा, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, जो पहले था इस पोस्ट के ऊपर। एट लीस्ट कहता कम अज़ कम 5 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, कहता 5 जो गवाह थे ना इस सारे के सारे केस के, ऑल पुलिस ऑफिसर्स, कहते सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स हैव रिट्रैक्टेड, वो पीछे हट गए, देयर स्टेटमेंट्स, अपने बयान से, इन द नकीबुल्लाह महसूद मर्डर केस, इसके मर्डर केस में, इन विच कहता जिसमें द रिटायर्ड पुलिस ऑफिशियल, कहता जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिशियल है इस स्टैंडिंग ट्रायल, वो अभी ट्रायल पे है। तो कह रहा है कि कम अज़ कम जो 5 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे ना, जिसमें सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स थे, कहते वो अपने बयानात से पीछे हट गए। अच्छा, कौन से बयानात थे? कहता नकीबुल्लाह महसूद मर्डर केस में, कहता जिसमें जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिशियल है वो ट्रायल के ऊपर है। अच्छा, ये रिट्रैक्टेड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टेक बैक, गो बैक, डिस्क्लेम, डिसवो। डिस्क्लेम और डिसवो का मतलब होता है मुकर जाना। टेक बैक का मतलब होता है वापस ले लेना। गो बैक ऑन मतलब पीछे हट जाना। फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। स्टैंड ट्रायल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ट्रायल पे होना भी। इवन द प्रोसिक्यूशन, कहता है यहाँ तक कि ये जो प्रोसिक्यूशन है, ये जो कार्रवाई है, विच रिप्रेजेंट, कहता है जो कि रिप्रेजेंट करती है द स्टेट को, स्कार्सली, कहता बहुत मुश्किल से ही सीम्स दिखाई देती हुई, इंटरेस्टेड इन, कि वो दिलचस्पी रखती है परस्यू करने के लिए द केस को। कहता है यहाँ तक कि ये जो प्रोसिक्यूशन है, ये सारी की सारी जो कार्रवाई है, ये रिप्रेजेंट करती है कि जो स्टेट्स है ना वो मुश्किल से ही दिलचस्पी रखती है इस केस को चलाने में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। स्कार्सली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेयरली, हार्डली, मुश्किल से ही, बहुत मुश्किल भी बोल सकते हो आप इसको। लिटिल वंडर देन, कहता ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है, दैट ये कि द स्लेन मैंस फैमिली, कहता जिस पर्सन का मर्डर हुआ है उसकी जो फैमिली है, देयर लॉयर, उनके जो वकील हैं, एंड अ पीटीआई एमएनए, और वो जो एमएनए है ऑन संडे के रोज़, एक्सप्रेस देयर फियर, उन्होंने इजहार किया अपने फियर का, अपने खौफ का, दैट ये कि अ पाथ इज़ बीइंग क्लियर, कि जो पाथ है, जो रास्ता है वो साफ़ किया जा रहा है वो राव अनवर के लिए। अच्छा, क्यों साफ़ किया जा रहा है? टू बी एक्विटेड, ताकि उसको बरी किया जाए, ताकि उसको क्लियर कर दिया जाए इल्ज़ामात से। लेकिन ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है, मकतूल की फैमिली, उसके लॉयर, उसके एमएनए,
कहता संडे के रोज़ उन्होंने इजहार किया अपने खौफ का कि जो रास्ता है ना उसको साफ़ किया जा रहा है राव अनवर के रिहा होने के लिए। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, अब ये इसकी वर्ब है। एक्सप्रेस किया मतलब इजहार किया, सामने रखा, किस चीज़ को, अपने खौफ को। अच्छा, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। अब ये प्रेजेंट इनडेफिनेट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, इज़ बीइंग क्लियर्ड, कि उसको साफ किया जा रहा है। अच्छा, अब उसके बाद उसने टू बी एक्विटेड यूज़ किया है। टू बी एक्विटेड जो है ये इन्फिनेटिव का पैसिव बना हुआ है। एक्विट करने का मतलब क्या होता है? एब्जॉल्व करना, क्लियर करना, एग्जेनरेट करना, मतलब किसी को इल्ज़ामात से बरी करना। द प्रोसीडिंग्स कहता है ये सारी की सारी जो कार्रवाई है इन द केस में आर अ चिलिंग केस स्टडी, कहता है ये तो बड़ी हॉरिफिक केस स्टडी है। अच्छा, किसकी? इम्प्यूनिटी की, मतलब बड़ी होने की। इंजॉयड बाय इट, कहता है जिस जो लुत्फानंदोज़ की जाती है बाय सम एक्सट्रीमली पावरफुल इंडिविजुअल्स इन दिस कंट्री। अब वो कह रहा है, कहता है ये जो भी कार्रवाई है इस केस में, कहता है ये बहुत ही खौफजदा केस स्टडी है उस इम्प्यूनिटी की जो लुत्फानंदोज़ की जाती है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंडिविजुअल्स के ज़रिए इस कंट्री में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इम्प्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एग्जम्पशन, राहत, फ्रॉम पनिशमेंट, सज़ा से और लॉस से। मतलब कि ये जो पावरफुल लोग हैं ये गुनाह भी करते हैं लेकिन इसके बावजूद ये लोग इम्यून रहते हैं, मतलब इनको सज़ा नहीं होती। तो वो यही बात कर रहा है कि ये जो पावरफुल इंडिविजुअल्स हैं ना इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। सो अनअकाउंटेबल आर दे, कहता कितने गैर जवाबदेह हैं ये। दैट के इवन द विसिट्यूड्स, कहता है ये जो चेंज होना है ना पॉलिटिक्स का, डू नॉट अफेक्ट दैम, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द पोम्प एंड सर्कमस्टांस, कहता है ये जो शानो शौकत है दैट अकम्पनीज, जो इनके साथ आती है, रिमेन्स इंटैक्ट, कहता वो वैसे की वैसी बरकरार रहती है। अब वो कह रहा, कहते हैं कितने गैर जवाबदेह हैं ये लोग कि यहाँ तक कि ये जो पॉलिटिक्स का चेंज होना है ये भी इनको अफेक्ट नहीं करता। कहता इनकी जो शानो शौकत है, जो जलाल है, जो इनके साथ रहता है वो हमेशा ही इंटैक्ट है, वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही बरकरार है। तो यहाँ पे देखो ये फिर इन्वर्जन बनी हुई है, वरना ये सेंटेंस कैसे बनना था? ये बनना था दे आर सो अनअकाउंटेबल, लेकिन इसने जोर देना है इस चीज़ के ऊपर तो इसने सारे के सारी चीज़ को इन्वर्ट कर दिया है। अनअकाउंटेबल का मतलब होता है अनआंसरेबल। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। विसिट्यूड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चेंज, आल्टरनेशन, ठीक है, आल्टरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इन सब का मतलब होता है तब्दीली, ठीक है। ये जो चेंज आना है पॉलिटिक्स में इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, द पोम एंड द सर्कमस्टांस को आप ये समझ लें कि वो जो उनका जलाल है, वो जो उनकी शान व शौकत है, ठीक है। अकम्पनीज का मतलब होता है जो उनके साथ रहती है, तो वो क्या रहती है? हमेशा इंटैक्ट रहती है। इंटैक्ट का मतलब होता है कंप्लीट एंड नॉट डैमेज, कि उसके ऊपर कोई आंच नहीं आती, वो बिल्कुल वैसे की वैसी रहती है। नकीबुल्ला, कहता जो नकीबुल्ला था ना, कौन था? अ 27 ईयर ओल्ड एस्पायरिंग मॉडल, एक 27 साल का लड़का जो कि मॉडल बनना चाहता था। वॉज गन डाउन, उसको शूट कर दिया गया। अच्छा, कब किया? ऑन जैन 13 2018 को। अलोंग विथ, कहता किसके साथ? 3 अदर्स, 3 दूसरों के साथ। अच्छा, कहाँ किया? इन लगा के बता रहा है फेक एनकाउंटर में, झूठे एनकाउंटर में। अलेजडली, कहता मुबैना तौर पर ऑन द ऑर्डर्स ऑफ राव अनवर, के किसके कहने पर, किसके ऑर्डर्स पर? राव अनवर के, मतलब ऐसा कहा जाता है, ऐसा अभी प्रूव नहीं हुआ। कहता कौन है ये राव अनवर? इनफेमसली, कहता जो बदनाम है, नोन एज, कहता जो बुरे लफ्ज़ों से जाना जाता है। अच्छा, किस लफ्ज़ों से? एज एन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, के ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। तो अब वो बात कर रहा है, कहता है कि ये जो नकीबुल्ला है ना, जो 27 साल का एस्पायरिंग मॉडल है, इसको शूट कर दिया गया जैन 13 2018 को 3 दूसरों के साथ फेक एनकाउंटर में। कहता कहा जाता है कि ये सब किया गया राव अनवर के ऑर्डर्स पर, जो कि जाना चाहता है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। अब ये सब्जेक्ट है, उसके बाद कोमा है, फिर कोमा है, मतलब नाउन इन अपोजिशन, ये बता रहा है कि ये नकीबुल्ला कौन है। अच्छा, अब उसके बाद फिर आता है
ये राउंड वर्ड, ठीक है। फिर ये नेम आता है, फिर उसके बाद कोमा आता है और फिर इसके बारे में बताया जाता है कि ये कौन है। अच्छा, गन डाउन का मतलब क्या होता है? टू शूट समवन विद अ गन, शूट करना किसी को गन के साथ। द रिकॉर्ड ऑफ कराची पुलिस इटसेल्फ इम्प्लीकेट्स, कहता है जो रिकॉर्ड है ना किसका? कराची पुलिस इटसेल्फ, कराची पुलिस का खुद, इम्प्लीकेट्स कहता वो फंसाता है द सीनियर ऑफिशियल्स को इन नो लेस देन 444 डेथ्स में इन सच ऑपरेशंस के। कहता अभी खाली इसकी बात करो ना तो जो रिकॉर्ड है कराची पुलिस का, कहता वो तो खुद इम्प्लीकेट करता है, वो लेकर आता है सीनियर ऑफिशियल्स को, कहता कम अज़ कम 444 डेथ्स में इन सच ऑपरेशंस, ऐसे ऑपरेशंस में, मतलब इनमें। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इम्प्लीकेट करने का मतलब होता है टू शो, दिखाना, सुजेस्ट करना, क्या? दैट ये कि समबॉडी इज़ इन्वॉल्व इन समथिंग बैड और क्रिमिनल, कि ये जो दूसरा इंसान है ना ये इस चीज़ में, इस क्रिमिनल एक्ट में शामिल है। तो वो ये बात कर रहा है कि कम अज़ कम ये 444 केसेस हैं ना, ये जो डेथ्स हैं उनमें इनके नेम्स आते हैं। नो एक्शन हैड बीन टेकन, कहता कोई एक्शन नहीं लिया गया अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, फॉर दिस ग्रूसम, ऐसे हॉरिफिक रन ऑफ मर्डर्स के ऊपर, कि ये रन ऑफ मर्डर्स ये ना 1 2 3 कहाँ 444 तक, अनटिल कहता उस वक्त तक द डेथ ऑफ नकीबुल्ला, कि जब तक जो है वो डेथ नहीं होगी नकीबुल्ला की, हु वॉज डिस्क्राइब्ड बाय राउनवर एज अ टेररिस्ट, कहता जो कि डिस्क्राइब किया जाता था, बयान किया जाता था राउनवर के ज़रिए कि ये एक टेररिस्ट है। कहता ये सब कुछ होने के बावजूद कहता कोई एक्शन जो है नहीं लिया गया ऐसे हॉरिफिक मर्डर्स की सीरीज़ में, कि मतलब इतने मर्डर्स हुए और कोई एक्शन नहीं लिया गया। कहता उस वक़्त तक जब तक डेथ नहीं होगी नकीबुल्ला की, कहता ये वो इंसान है जिसको डिस्क्राइब किया जाता था राउनवर के ज़रिए कि ये एक टेररिस्ट है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ग्रूसम का मतलब होता है हॉरिफिक, खौफनाक। रन ऑफ मर्डर्स मतलब ये रन ही है ना, जो मैंने अभी बताया है कि ये यहाँ तक पहुँचे हैं। अनटिल जो होता है ये प्रेपोजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है जब ये बताना हो कि कब तक, ठीक है। टिल और अप टू भी लगा सकते हैं आप इसके साथ। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। परहैप्स कहता है शायद, इट वॉज द यंग मैन्स प्रेजेंस, कहता है शायद कि यंग मैन की प्रेजेंस थी, मौजूदगी थी उन सोशल मीडिया के ऊपर, एंड हिज ऑब्वियसली हार्मलेस प्री ऑक्यूपेशंस, कहता उसका ज़ाहरी तौर पर हार्मलेस जो प्री ऑक्यूपेशंस था, जो उसका रुझान था, दैट स्ट्रक का कोड कि जिसने इंसाइट किया, जो लेकर आया एक रिएक्शन को इन सिविल सोसाइटी में। अच्छा, अब देखो इसको बताने से पहले ना एक चीज़ नोट करो, ये सेंटेंसेस किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसने यहाँ पे बात की 444 डेथ्स की, ठीक है, बात कर दी। उसके बाद अगले सेंटेंस में उसने बात की रन ऑफ मर्डर्स की, मतलब ये सेंटेंस इसके साथ कनेक्ट था। उसके बाद उसने बात की टिल द डेथ ऑफ नकीबुल्ला, उस वक्त तक जब तक इसकी डेथ नहीं हो गई। अब वो इस बात को आगे लाने लगा है कि आखिर ये क्या रीज़न था कि यहाँ पे आखिर क्यों फुल स्टॉप हुआ। वो कह रहा है कि शायद ये वजह थी कि ये जो यंग मैन था ये मौजूद था सोशल मीडिया के ऊपर, और इसका बज़ाहिरी तौर पर जो रुझान था इसकी वजह से जो है वो रिएक्शन आया था सिविल सोसाइटी में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। प्री ऑक्यूपेशंस, अच्छा देखो, प्री का मतलब होता है पहले, ऑक्यूपेशन मतलब जो भी आप काम करते हो। इसका मतलब होता है कि स्टेट ऑफ माइंड, कि आपके माइंड में क्या है, ठीक है। आप इमेजिन करो एक पर्सन है, ठीक है, आप एक लड़का है, उसको स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ है, ठीक है। आप ये चीज़ नोट करो क्योंकि वो जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है, उसके हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लाइक्स होंगी, जो उसने ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे, वो सारे के सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे। तो ये जो चीज़ है ये हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है उसकी स्टेट ऑफ माइंड, कि उसका रुझान क्या है, वो क्या चीज़ चाहता है। कहते हैं ना कि अगर आप किसी का फेसबुक प्रोफाइल है, आप उसके ग्रुप्स में जाकर आप उसके लाइक्स चेक कर लेना, तो आपको इतना अंदाज़ा हो जाता है कि इस पर्सन का जो स्टेट है, उसकी जो थॉट्स हैं वो किस तरह की हैं।
तो वो ये वही बात कर रहा है, कहता है एक तो ये पर्सन जो है सोशल मीडिया पे था, मतलब इसको यूज़ करता था, और दूसरा उसके वो लाइक्स, उसके ग्रुप्स, उसकी चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिरी तौर पर जो नज़र आ रही थी, उनको देखने के बाद ये सारे का सारा रिएक्शन आया था सिविल सोसाइटी में कि ये वाला जो पर्सन था वो ये नहीं था जैसा उसको कहा जा रहा था। अच्छा, स्टक का कोड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इवो का रिएक्शन, रिस्पॉन्स और इमोशन। ठीक है, रिएक्शन लेकर आना, रिस्पॉन्स लेकर आना, कोई इमोशन को उजागर करना। अब पुलिस इंक्वायरी ऑल्सो सून इस्टेब्लिश, कहता एक पुलिस इंक्वायरी जो है वो भी जल्दी इस्टेब्लिश हो गई। दैट ये के नीदर ही, कहता ना ही ये, नोर द अदर्स, ना ही दूसरे, किल्ड विद हिम, जो उसके साथ मारे गए, इवन हैड क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, के वो रखते थे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को, लेट अलोन टेररिस्ट प्रोफाइल्स, के इनको तो दूर की बात है, इनको तो छोड़ो। तो वो ये बात कर रहा है, कहता है कि जो पुलिस इंक्वायरी है ना, जल्द ही उसने ये बात इस्टेब्लिश की है, ये बात सामने लेकर आया है कि ना ही ये नकीबुल्ला, ना ही वो लोग जो उसके साथ मारे गए वो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रखते थे। कहता टेररिस्ट प्रोफाइल्स तो बहुत ही दूर की बात है। अच्छा, इसके बाद ये देखो उसने यूज़ किया नेदर का और नोर का। अच्छा, आज तो उसने टेंस ही ऐसा इस्तेमाल किया कि उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन इस तरह के कभी भी आपको नज़र आए कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हैं वो नीदर नोर से जोड़े गए हैं, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, जो वर्ब होगी वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अब इसको गौर से देखो, इसकी एग्जांपल्स में लेकर आई हूँ। वो कह रहा है नीदर यू, ना ही तुम, नॉर योर ब्रदर, ना ही तुम्हारा भाई, हैज़ डन हिज होमवर्क, कि वो अपना काम कर चुका है, अपना होमवर्क कर चुका है। ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ये नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये बताते हैं इनका सब्जेक्ट ही कुछ इस किस्म का होता है कि ना ही तुम, ना ही तुम्हारा भाई, और एक ही टास्क की वो बात करेगा कि उसने होमवर्क किया है, कि ना ही तुमने किया है, ना ही तुम्हारे ब्रदर ने किया है। इन चीज़ों के लिए क्या करते हैं फिर, ऐसे जब दोनों सब्जेक्ट की आपने बात करनी हो और एक ही वर्ब को लेकर बात करनी है, तो आप क्या करोगे, नीदर नोर का इस्तेमाल करोगे, लेकिन ये नेगेटिव स्टेटमेंट में ही इस्तेमाल होगा। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब आएगी इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी जो इसकी वर्ब के बहुत नज़दीक है। दूसरा चेक करो, नीदर यू, कहता ना ही तुम और ना ही तुम्हारी बहनों ने, हैव ईटन आइसक्रीम, आइसक्रीम को खाया, कि ना ही मैं, उसका कहने का मतलब है मैं आइसक्रीम लेकर आया, ना ही तुमने और ना ही तुम्हारी बहनों ने आइसक्रीम खाई। अब देखो टास्क एक ही है, एक ही टास्क की बात करनी है, ऊपर से सब्जेक्ट जो हैं जिनकी मैं बात करना चाह रही हूँ वो भी मिलते हैं, मतलब वो भी कनेक्टेड हैं आपस में, तो उसके लिए मैं नीदर नोर का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करूँगी। और मैंने क्या किया, मैंने पहले नीदर लगाया, उसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट लिखा, फिर नोर लगाया, फिर सेकंड सब्जेक्ट लिखा। अब यहाँ पे फर्स्ट केस में तो ये था कि मेरा जो सेकंड सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था, इसलिए मैंने यहाँ पे हैज़ डन लगाया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो नोर के बाद जो मेरा दूसरा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो इस वजह से मैं क्या करूँगी, मैं वो वर्ब लगाऊंगी जो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। इसीलिए यहाँ पे सिस्टर्स था तो मैंने लगाया हैव ईटन आइसक्रीम। तो ये पता चल गया कि टास्क भी एक है और दो लोग हैं और दोनों लोग ही इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, अब उसने लेट अलोन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, लेट अलोन कहाँ इस्तेमाल होता है, इसमें एक नेगेटिव स्टेटमेंट होती है जिसको बनाते हैं सब्जेक्ट से, हेल्पिंग वर्ब से, नॉट से, ऑब्जेक्ट से, फिर उसके बाद आता है लेट अलोन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर उस चीज़ का जिक्र करते हैं जिसके बारे में आपने ज़रा हैरान होकर बात करनी है। देखो अक्सर आप ऐसा होता है, चलें फॉर एग्जांपल आप ये सोचें कि कोई पर्सन है, ठीक है, आपका कोई सिबलिंग है, वो किसी के घर से होकर आया, ठीक है, किसी मेंबर के घर से, किसी फैमिली मेंबर के घर से होकर आया, तो आप उसको आके कहते हो, जब वो आता है तो आप कहते हो कि वो जो पर्सन था, ठीक है, वो जो फॉर एग्जांपल अली था, उसने तो मतलब तुम तो खाना खुना खा के आए होगे। तो वो कहता है खाना तो बहुत दूर की बात है, उसने तो मुझे पानी तक नहीं पूछा। मतलब कि पानी वो चीज़ है जो कि हर इंसान पूछ सकता है, जो कि हर इंसान के पास मौजूद है, जो कम से कम किसी को घर आए जो है वो इतनी चीज़ तो ऑफ़र कर सकता है। तो वहाँ पे यूज़ करते हैं ये लेट अलोन।
इस सेंटेंस को देखो, ही डिडंट इवन ऑफर मी वाटर, कि उसने तो मुझे पानी तक नहीं पूछा, लेट अलोन फूड, फूड तो बहुत दूर की बात है। इसी तरह यहाँ पर उसने पहले ये नेगेटिव स्टेटमेंट बनाई और उसने ये बात किया कि इनमें से जो कोई भी थे उनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं थे, मतलब कोई ऐसी बात नहीं थी कि अगर आप उनका रिकॉर्ड चेक करो कि उन्होंने कोई छोटा से छोटा क्राइम या किसी भी चीज़ में गलत किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। लेट अलोन लगा के उसने बताया कि टेररिस्ट प्रोफाइल्स, कहता ये तो बहुत ही दूर की बात है, ये तो छोड़ो, उनके पास तो इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, मतलब कि वो इतने मतलब इनोसेंट लोग थे। तो इस तरीके से ये सारे का सारा बना हुआ है। प्रोटेस्ट ब्रोक आउट, कहता जो प्रोटेस्ट हैं वो होने लग गए। किस तरह से हुए? डिमांड करते हुए दैट ये कि राव अनवर बी ब्रॉट टू बुक, कि राव अनवर को सज़ा होनी चाहिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ब्रोक आउट का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी चीज़ ब्रेक आउट होती है ना, उसका मतलब है कोई भी डेंजरस और अनप्लेजेंट जो है वो चीज़ सडनली स्टार्ट हो गई है, मतलब नाखुशगवार चीज़, किसी ख़राब इंसिडेंट की बात करने के लिए आप ब्रेकआउट का इस्तेमाल करते हैं। देखो, ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को तोड़कर आउट हो गई है, बाहर हो गई है, तो वो डेंजरस ही होगी, अनप्लेजेंट ही होगी, तो तभी उसने ब्रेकआउट किया ना, ब्रेक किया फिर आउट हुई है। तो इस तरह से करके आप इन चीज़ों को याद रखो। अच्छा, अब ये देखो, ये बी क्या है यहाँ पे? ये बी जो है ना, बी ब्रॉड, ये सब्जंक्टिव मूड है, ठीक है, इसको प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड कहते हैं। मूड क्या चीज़ होती है? मूड जो होता है वो इंटेंशन को बताता है, इंटेंशन को, इरादे को, ख्वाहिश को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल करते हैं। देखो, एक तो वर्ब होती है, ठीक है, वर्ब जो होती है उसकी फॉर्म से हमें पता चलता है टेंस का, ठीक है, हमें टाइम का पता चलता है। जैसे ईडी लगा हुआ है तो हमें पता चल जाता है अच्छा पास्ट की बात कर रहा है। अगर आईएनजी आ गया हमें पता चल गया अच्छा कंटिन्यूटी की बात कर रहा है। हैव आ गया हमें पता चल जाएगा अच्छा ये परफेक्ट की बात कर रहा है। तो मतलब ये जो वर्ब होती है, इसकी जो फॉर्म्स होती हैं वो हमें टेंस और टाइम बताती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो वर्ब की फॉर्म होती है वो हमें सब्जंक्टिव मूड के बारे में भी बताती है, वो हमें मूड के बारे में बताती है, इंटेंशन के बारे में भी बताती है। तो ये जो चीज़ होती है ना, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, ये आपको विश के साथ नज़र आएगा, डिमांड के साथ नज़र आएगा, रिक्वेस्ट के साथ नज़र आएगा, सुजेशन के साथ नज़र आएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है? पहले ये सेंटेंस देखो, इट इज़ रिकमेंडेड, ये रिकमेंड किया गया है दैट कि शी प्रिपेयर अ शॉर्ट स्पीच बिफोर द सेरेमनी। किसी ने रिकमेंड किया है, ठीक है, जिसने किया है ये उसकी ख्वाहिश थी, उसकी डिमांड है, उसकी रिक्वेस्ट है, उसकी सुजेशन है कि वो जो लड़की है वो प्रिपेयर करे, वो तैयार करे एक मुख्तसर सी स्पीच को सेरेमनी से पहले। अब देखो, ये किसी और की डिमांड के बारे में बात कर रहा है ना, किसी और की ख्वाहिश है, किसी और की विश है, किसी और की रिक्वेस्ट है, सुजेशन है कि वो लड़की ऐसा काम करे, ठीक है। अब अगर इस तरह से देखा जाए तो शी के बाद यहाँ पे तो प्रिपेयर आना चाहिए था, यहाँ पे तो ऐसा आना चाहिए था, लेकिन सब्जंक्टिव मूड में ये होता है कि इसके बाद जो होती है ना बी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म लगती है, मतलब उसके बाद हम सिंगुलर के साथ एस और ई एस नहीं लगाते। इससे हमें पता चलता है कि ये यहाँ पे मूड की बात कर रहा है, यहाँ पे इंटेंशन की बात कर रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे बी ब्रॉड किया था, ठीक है, बी ब्रॉड का मतलब यहाँ पे उसने मूड का पैसिव स्ट्रक्चर बनाया था। वो कैसे बनाया था? उसने कहा आई विश, मेरी ख्वाहिश है, मेरा इरादा है, ही बी ब्रॉट टू बुक, कि उसको पनिशमेंट हो, उसको सज़ा हो, उसको पनिश किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे पनिश करना किसने है? ऑफ कोर्स हुकूमत करेगी, कानून करेगा, तो इसलिए यहाँ पे बी लगाया और उसके बाद B3 लगा के मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया, मैंने अपनी इंटेंशन को बता दिया, मैंने अपने इरादे को बता दिया। तो ये होता है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। एट दिस पॉइंट्स, कहता है इस मौके पर द स्टेट हैड गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कहता स्टेट के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरी मौका था, टू टर्न द पेज ऑन पुलिस ब्रूटैलिटी, कि ये जो सफ़ा है ना वो बदल सकते थे, जो कि था किस पे? पुलिस की ब्रूटैलिटी के ऊपर, जुल्म के ऊपर, एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के ऊपर,
एंड डेमोन्स्ट्रेट, और दिखा सकते थे दैट ये कि नो वन, कहता कोई भी, एब्सोल्युटली नो वन, बिल्कुल भी कोई नहीं, इज़ अबव द लॉ, कानून के ऊपर। कहता कि इस मौके पर जो स्टेट थी ना, उसके बाद बड़ा सुनहरा मौका था कि वो जो बिल्कुल ये जो हिस्ट्री है ना पुलिस की, किसके ऊपर, ब्रूटैलिटी के ऊपर, इसको बदल सकती थी, इसको, इस सफ़े को पलट सकती थी। अच्छा, और किसके ऊपर ये सफ़ा था? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के ऊपर था, और लोगों को दिखा सकती थी कि कोई भी जो इंसान है वो कानून से ऊपर नहीं है। सब्जेक्ट है ये, इसकी वर्ब है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स क्या होती है ये मैंने मेंशन कर दी हैं, ठीक है, जो ये यहाँ पे ये जो केस चल रहा है उसी की बात कर रहा है। फिर ये सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। इंस्टेड कहता बजाय, 4-5 मंथ्स, ये कहता है बजाय इसके 5 महीनों के, द फॉर्मर एसएसपी सक्सेसफुली इवेटेड द लॉ। कहता ये जो फॉर्मर पहला एसएसपी था वो सक्सेसफुली, बड़ी कामयाबी से वो बचता रहा लॉ से, कानून से। अच्छा, किस तरह बचता रहा? ये डैश आ गया, अब इसने स्टॉप लिया अपनी बात में। उसने कहा विद असिस्टेंस, मदद के साथ। किसकी मदद के साथ? फ्रॉम स्टेट एलिमेंट्स, के स्टेट में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ अनासिर ऐसे हैं, उनकी मदद के साथ। अनटिल कहता उस वक़्त तक, ही वॉज फाइनली अरेस्टेड, कहता उस वक़्त तक जब तक ये फाइनली मतलब आखिरकार अरेस्ट हो गया। अच्छा, अब वो कह रहा, कहता बजाय किसके? इन 5 महीनों के, ये जो पहला एसएसपी था कामयाबी के साथ बचता रहा कानून से। अच्छा, किस तरह, किसकी मदद से? कहता कुछ स्टेट एलिमेंट्स की मदद से। कहता अनटिल, कहता उस वक़्त तक जब ये फाइनली जो है ना आखिरकार अरेस्ट हो गया। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इवेट का मतलब होता है बचना। अब यहाँ पे अनटिल जो है ये कंजंक्शन है, ये बता रहा है कि उस वक़्त तक ये काम होता रहा। किस वक़्त तक? जब तक वो अरेस्ट नहीं हो गया। अनटिल के बाद आपने और अनलेस के बाद कभी भी नॉट का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अनटिल और अनलेस के अंदर ही नॉट का मीनिंग छुपा होता है। इवन दैट वॉज अ मेयर इनकन्वीनियंस, कहता है ये तो सिर्फ तकल्लुफ़ की बात थी ना, ये जो अरेस्ट होना है। अच्छा, कैसे थी? सेमीकोलन, हिज कराची रेजिडेंस वॉज डिक्लेयर्ड, कहता है इसकी जो कराची रेजिडेंस थी ना, जहाँ पे रहता था, उसको डिक्लेयर किया गया सब जेल, कि ये सब जेल है, मतलब एक छोटी जेल बना दिया गया सिर्फ फर्जी नाम के तौर पर। फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ विच, जिसके कम्फर्ट के अंदर अंदर, जिसके सुकून के अंदर अंदर, ही कुड अपीयर, वो अपीयर हो सकता है फॉर हिज कोर्ट हेयरिंग्स, अपनी कोर्ट की सुनवाई के लिए। तो अब वो कह रहा है, कहता है ये तो सिर्फ एक तकल्लुफ़ था, क्योंकि उसकी जो कराची की रेजिडेंस थी उसको डिक्लेयर कर दिया गया ये एक सब जेल है, और उसके कंफर्ट के अंदर रहते रहते वो जो है कोर्ट की सुनवाई के लिए अपीयर हो सकता है। तो ये जो चीज़ है इसके लिए वो बताया उसने, ये भी उसने कहा ना अरेस्ट किया, तो अब उसने कहा ये तो सिर्फ एक इनकन्वीनियंस थी, ये तो तकल्लुफ़ ही था, ऐसा तो कुछ भी नहीं आगे हुआ। तो ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। When he did so, कहता जब उसने ऐसा किया, क्या किया? उसने अभी कहा ना कि वो अपेयर हो सकता था कोर्ट हेयरिंग्स के लिए, तो जब वो कोर्ट हेयरिंग्स के लिए अपेयर हुआ, इट वॉज विदाउट हैंडकफ्स, वो हैंडकफ्स के बगैर था, सराउंडेड बाय पुलिस ऑफिसर से घिरा हुआ था। कौन से पुलिस ऑफिसर? ट्रीटिंग हिम, कहते जो कि ट्रीट कर रहे थे उसको विद डिफरेंस वाज या फ़र्क के साथ, एंड सपोर्ट कर रहे थे द डीमीना ऑफ अ मैन, उस मैन के एटीट्यूड को, उसकी अपीयरेंस को, हु न्यू, जो जानता था, ही हैड नथिंग टू फियर, कि उसको किसी चीज़ से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा जब उसने कोर्ट हेयरिंग्स के लिए गया वो हैंडकफ्स के बगैर था, पुलिस से घिरा हुआ था, और पुलिस उसको एक वाज़िया फ़र्क के साथ जो है ट्रीट कर रही थी और उसको सपोर्ट कर रही थी उसके उस एटीट्यूड को। और एटीट्यूड किसका था? उस आदमी का था जिसको पता था कि उसके पास कुछ भी नहीं है डरने के लिए। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, फिर ये वर्ब, ठीक है। डिड सो मतलब ऐसा किया, कहते हैं ना जब उसने ऐसा काम किया, तो उसके लिए आप डिड सो भी यूज़ कर सकते हो। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। अच्छा, डीमीना का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है उसका एटीट्यूड, उसका वो जो जिसको कहते हैं कि उसका जो प्राइड था, जो अपीयरेंस थी, उसकी जो लुक थी, तो मतलब वो उसका जो फ़ख्र था, वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी थी। इट वॉज़ अ मॉकरी ऑफ जस्टिस, कहता ये तो मजाक था जस्टिस का, इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड, कहता किसी तरह से भी आप देख लो। एन एफ्रंट, कहता बल्कि इंसल्ट थी टू द मोस्ट बेसिक सिविक वैल्यूज़ की। तो वो ये बात कर रहा है, कहता है कि ये जस्टिस सिस्टम, ये जो सारे का सारा सिस्टम था, किस तरह से उसको रखा, किस तरह से उसको ट्रीट किया गया, कहता है ये तो जस्टिस इंसाफ का मजाक है, हर तरह से, हर लफ्ज़ से। कहता
ये तो बल्कि एक ज़िल्लत है किस चीज़ की, एक बहुत ही बेसिक आम सिविक वैल्यूज़ की। एफर्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंसल्ट, इनडिग्निटी मतलब ज़िल्लत, इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड मतलब हर तरह से, हर मीनिंग से। मोकरी का मतलब होता है मजाक। इम्प्यूनिटी ऑन द स्केल कहता है ये जो फ्री होकर फिरना है ना अपने गुनाहों से, डिस्ट्रॉयज नेशंस कहता है ये डिस्ट्रॉय कर देती है नेशंस को फ्रॉम विद इन, अंदर ही अंदर से। तो ये सिंपल सा सेंटेंस बना हुआ है। कहता है इम्प्यूनिटी का मतलब मैंने भी बताया कि वो लोग जो गुनाह भी करें मतलब इतने बड़े लेवल के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद वो इस तरह से इस एटीट्यूड के साथ घूमे फिरें, तो कहता है ये जो चीज़ है ना, ये जो इम्प्यूनिटी है, ये जो राहत है इनको सज़ा से, कहता है ये डिस्ट्रॉय कर देती है, ये खा जाती है नेशंस को अंदर ही अंदर से। तो ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं सबके फीडबैक चेक करती हूँ, आपके फीडबैक से, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं डेली आपके लिए नई से नई वीडियो लेकर आऊँ। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।